बेटे लास्ट वीडियो में मैंने क्वेश्चन नंबर 83 तक करा दिया था। मैं एक्सपेक्ट करता हूँ शायद आप लोगों ने भी ये क्वेश्चन कर लिया होगा, और जिसने भी नहीं किया है वो फास्ट में अपना अपना काम कंप्लीट कीजिए, क्योंकि आपने देखा है हर वीडियो में जो लॉन्ग क्वेश्चन है उसके सिर्फ 3 क्वेश्चंस आपको सभी वीडियो में भेजा गया है, और मिनिमम 3 क्वेश्चन इतना तो बनता ही है बेटे, इतना तो करना ही चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 84 से मैं स्टार्ट कर रहा हूं। देखिए 84 में इंफॉर्मेशन है, तो रघु एंड ऋषु आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2। इसमें क्वेश्चन नंबर 84, रघु एंड ऋषु ये 2 पार्टनर है जिसका रेशियो 3:2 दिया हुआ है। 3:2 का मतलब 3/5 एंड 2/5। Their balance sheet as at 31st March 2009 was as follows. Rishabh was admitted on that date for 1/4 share of profit. इसके बीच में बेटे यहाँ पे ऋषभ एडमिट हुआ है 1/4 के लिए। एडमिशन ऑफ ए पार्टनर का चैप्टर है और आज लास्ट डे है बेटे इस चैप्टर का। मतलब जितने भी क्वेश्चंस हैं इस चैप्टर में ये आज आपका फिनिश हो जाएगा। 1 to 97 में ये 3 क्वेश्चन रह गया है, 84, 85 और 84, 85 और 86 ये 3 क्वेश्चन रह गए हैं, और ये 3 क्वेश्चन आज कंप्लीट हो जाने के बाद ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। हाँ, और ये क्या मैंने कई बार हर वीडियो में ये बताया है, जो इस चैप्टर से 8 मार्क का जो क्वेश्चन आएगा वो कैपिटल एडजस्टमेंट में से ही आता है, इसी में से आएगा। कैपिटल एडजस्टमेंट का ही क्वेश्चन होगा, चाहे वो ओल्ड पार्टनर का हो या न्यू पार्टनर का। अब आप एडमिशन ऑफ ए पार्टनर का क्वेश्चन है, ऋषभ एडमिट हुआ। आप जानते हैं कोई भी पार्टनर एडमिट होगा तो फर्स्ट अटेम्प्ट हमें क्या देखना होता है, जो कैपिटल और गुडविल ब्रॉट किया या नहीं किया। इंफॉर्मेशन में बेटे ऋषभ विल ब्रिंग 50,000 एज हिज शेयर ऑफ कैपिटल। 50,000 कैपिटल लेके आ गया, एंड गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट ₹42,000। गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड, फर्म की वैल्यू ऑफ गुडविल 42,000 है। ऋषभ विल ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। कह रहा ऋषभ अपना शेयर गुडविल किस में लेके आता है, कैश में। तो न्यू पार्टनर गुडविल लेकर के आएगा, लेकिन ये कोई जरूरी नहीं है सभी क्वेश्चन में ये दिया ही हो जो इतना गुडविल लेकर के आ गया। बहुत सारे क्वेश्चनों में ऐसे भी होता है जो फर्म का गुडविल दिया हुआ है और लिखा है जो न्यू पार्टनर अपना शेयर गुडविल कैश में लेके आता है, लेकिन कितना लेके आता है ये दिया नहीं है, ये आपको फाइंड करना पड़ेगा। उसी तरह यहाँ पे गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड 42,000 गुडविल दिया हुआ है, और आगे इंफॉर्मेशन है जो ऋषभ अपना शेयर ऑफ गुडविल कैश में लेकर के आता है। तो हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा, जो 50,000 तो ये कैपिटल लेके आ गया, और ऋषभ का शेयर ऑफ गुडविल, ऋषभ शेयर ऑफ गुडविल कितना होगा। तो बेटे 42,000 फर्म की गुडविल है, इसका 1/4 कैलकुलेट करेंगे तो 10,500 आ गया। मतलब ऋषभ गुडविल का अमाउंट कैश में कितना लेके आएगा, 10,500। और आप जानते हैं जो सभी क्वेश्चनों में हमने ये बता रखा है जो भाई फर्स्ट जो एंट्री है, जो फर्स्ट टाइप की एंट्री ये जरूर कीजिए कैपिटल और गुडविल ब्रॉट करने की। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल एंड टू ऋषभ कैपिटल अकाउंट। प्रीमियम फॉर गुडविल आपका 10,500 और गुडविल 50 मतलब 70,500, और इसके बाद प्रीमियम फॉर गुडविल को आप ट्रांसफर करोगे किस रेशियो में, याद होना चाहिए आपको। ये जो ट्रांसफर करते हैं हम प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू रघु कैपिटल टू ऋषु कैपिटल, ये किस रेशियो में होगा जी, तो ये सैक्रिफाइस रेशियो में ट्रांसफर करेंगे। अब सैक्रिफाइस रेशियो क्या आएगा, तो कोई इंफॉर्मेशन नहीं है तो याद रखना, कोई इंफॉर्मेशन नहीं है तो ओल्ड रेशियो इज सैक्रिफाइस रेशियो। लेकिन बेटे इस क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन है, मतलब न्यू रेशियो दिया हुआ है 2:1:1। न्यू रेशियो इस क्वेश्चन में गिवन है 2:1:1, और जब न्यू रेशियो या कोई अदर इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में दिया होता है तो उस कंडीशन में आपको सैक्रिफाइस रेशियो क्या करना पड़ेगा, फाइंड करना पड़ेगा, कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो चलिए कैलकुलेट करते हैं। रघु का सैक्रिफाइस रेशियो इक्वल टू ओल्ड माइनस न्यू, मतलब 3/5 माइनस 2/4, 12 minus 10, 2/20, and Risu
रीशु का आपका 2/5 माइनस 1/4, 8 माइनस 5 इजकल टू 3/20। इसका मतलब है सेक्रीफाइस रेशियो 2:3 सेक्रीफाइस रेशियो आ गया। और ये जो 10,500 गुडविल लेके आ गया, इसको 2:3 के रेशियो में क्या करेंगे, हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। कितना जी, ये 10,500 को 2:3 मतलब 2/5, इसका मतलब 4200 एंड 6300, 42 एंड 63। ये तो फर्स्ट टाइप जर्नल एंट्री हमने अपने मतलब इजी के लिए, जो कैपिटल अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूशन करने में कोई प्रॉब्लम ना हो, इसके लिए सभी क्वेश्चंस में हम ये एंट्री करते हैं। और इसके बाद बनाएंगे हम रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट यहां बना दीजिए आप। रिवैल्यूएशन अकाउंट में इंफॉर्मेशन है, द बिल्डिंग वाज अपवर्ड अप्रिशिएटेड बाय 20%। बिल्डिंग अप्रिशिएट हो गया। अप्रिशिएट का मतलब क्या होता है, इंक्रीज होना। तो बिल्डिंग बेटे 98,000 दिया हुआ है और अप्रिशिएट हो गया, इसका मतलब इंक्रीज हो गया। और इंक्रीज होगा तो कहां जाएगा, क्रेडिट साइड में। 98,000 का 20% आएगा 19,600। 19,600 से बिल्डिंग अप्रिशिएट हो गया। ऑल डेटर्स आर गुड, अच्छा एडजस्टमेंट है। आप पीछे भी आया हुआ था एक बार, जो कह रहे सब ऑल डेटर्स आर गुड, मतलब सभी डेटर अच्छे हैं। इसका मतलब क्या, इसका मतलब है जो इस फर्म के जितने भी डेटर हैं, उन डेटर पे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर पहले से प्रोविजन है तो भी प्रोविजन की कोई आवश्यकता नहीं है। क्यों, क्योंकि लिखा हुआ है जो ऑल डेटर्स आर गुड, तो पहले से आपका 7,000 प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स क्वेश्चन में दिया हुआ है। और अब कह रहा है जो नहीं सारे डेटर अच्छे हैं, मतलब नो रिक्वायर्ड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स की कोई आवश्यकता नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स की अगर जरूरत होती तो क्रिएट करते, इंक्रीज करते, लायबिलिटी इंक्रीज होता। लेकिन जब जरूरत नहीं है तो क्या करेंगे, डिक्रीज करेंगे। तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स को हम करंट लायबिलिटी मानते हैं और डिक्रीज होगा तो ये क्रेडिट साइड में जाएगा। इसके बाद है आपका देयर वाज ए लायबिलिटी ऑफ ₹10,800 इंक्लूडेड इन क्रेडिटर्स व्हिच वाज नॉट लाइकली टू अराइज। बहुत सारे क्वेश्चनों में ये सेंटेंस आया है और मैंने बताया भी है। कह रहे थे देयर वाज ए लायबिलिटी ऑफ ₹10,800 इंक्लूडेड इन क्रेडिटर्स, कह रहे क्रेडिटर में ऐड है, वाज नॉट लाइकली टू अराइज, मतलब क्रेडिटर में ऐड जो है, ऐड तो है, जो बैलेंस शीट में क्रेडिटर है उसमें 10,800 ऐड है, लेकिन इसको हमें पेमेंट करने की जरूरत नहीं है, इसको कोई जरूरत नहीं है, ये इसको पेमेंट नहीं करेंगे। तो क्रेडिटर को अगर पेमेंट नहीं करना होगा, इसका मतलब क्रेडिटर डिक्रीज हो गया, और क्रेडिटर बेटे डिक्रीज होगा तो ये भी क्रेडिट साइड में ही जाएगा 10,800। और इसके एक्स्ट्रा और हमारे पास कोई इंफॉर्मेशन रिवैल्यूएशन से रिलेटेड नहीं है, हम इसको टोटल करेंगे 37,400। ये रिवैल्यूएशन प्रॉफिट आ गया आपका, जो रघु और रीशु में डिवाइड करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 37,400 कर दीजिए डिस्ट्रीब्यूट। 37,400 का 3/5, ये आ जाएगा 22,440। 22,440 आएगा रघु का, और रीशु का आएगा 14,960, मतलब 22,440। इसका 84 का रिवैल्यूएशन प्रॉफिट 37,400 है, 37,400। हाँ ठीक है, 22,440 22,440 रघु का, और 14,960 आ गया आपका रीशु का। और रिवैल्यूएशन अकाउंट के बाद क्या बनाएंगे हम, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। और आपको सभी क्वेश्चनों में मैंने बताया है, जो बेटे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में आपको 4 एंट्री करनी होती, मतलब मैक्सिमम 5 एंट्री। ज्यादातर क्वेश्चन, मतलब एक्सेप्शन केस किसी क्वेश्चन में कुछ अलग आ जाए
तो लेकिन मोस्टली क्वेश्चन में मैक्सिमम 5 एंट्रीज की जाती है, डेली हर वीडियो में बताया हुआ है। फर्स्ट बैलेंस बीडी लिखिए, ये याद रखना, इससे कैसे आपको कोई एंट्री मिस नहीं करोगे, कोई एंट्री भूलोगे नहीं, सभी एंट्री की पोस्टिंग करोगे, और जितनी एंट्री की पोस्टिंग करोगे उतने मार्क्स पक्के हैं, उतने मार्क्स तो मिलेंगे ही मिलेंगे। फर्स्ट बैलेंस बीडी, सेकंड कैपिटल एंड गुडविल, थर्ड अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट एंड लॉस, फोर्थ रिवैल्यूएशन प्रॉफिट एंड लॉस, एंड फिफ्थ में इनकेस अगर कोई पार्टनर एसेट्स टेक करता है तो उसकी एंट्री। तो यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में रघु और रीसु है, रघु, रीसु एंड ऋषभ, सब आर से ही शुरू हो रहा है यहाँ पे, रघु, रीसु एंड ऋषभ। अब सबसे पहले जो मैंने बता रखा है, सबसे पहले बैलेंस बीडी जो बैलेंस शीट से लिखना होता है, 1,19,000 एंड 1,12,000, 1,19,000 एंड 1,12,000 लिख दिया। उसके बाद अब बैलेंस कैपिटल एंड गुडविल के लिए क्या लिखते हैं, बाय बैंक, जो कैपिटल लेके आया है कितना 50,000, और गुडविल के लिए क्या लिखते हैं, बाय प्रीमियम फॉर गुडविल, ये डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है हमने 4200 एंड 6300, 42 एंड 63। बैलेंस बीडी और कैपिटल एंड गुडविल दो टाइप की एंट्री हमने कर दिया। थर्ड टाइप कौन सी है, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट एंड लॉस। तो लॉस तो है नहीं, प्रॉफिट में इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व दिया हुआ है बेटे 4000, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व दिया हुआ है कितना 4000 है। आप जानते हैं इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, जो इन्वेस्टमेंट के वैल्यू में अगर कोई कमी आती है तो फर्म उसके लिए सेविंग करके रखती है, उसको हम इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व बोलते हैं। अगर इन्वेस्टमेंट के वैल्यू में कोई डेफिशिएंसी नहीं आया, कोई कमी नहीं आता है, तो उस कंडीशन में ये प्रॉफिट भी हमारा, इसको भी हम अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट की तरह ही ट्रीट करते हैं। तो ये जो आपका 4000 अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट मतलब इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है, इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 3:2 के रेशियो में, तो ये 2400 एंड 1600 आएगा। अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट क्या हो गया, अब लॉस है नहीं, तो फोर्थ एंट्री रिवैल्यूएशन प्रॉफिट या लॉस, तो रिवैल्यूएशन प्रॉफिट आया है आपका, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट 22,440 एंड 14,960। अब ये एंट्री, इसके बाद जब कोई इंफॉर्मेशन नहीं है तो क्या करेंगे, एंट्री करने के बाद टोटल करते हैं, टोटल करेंगे, ऋषभ का तो 50 ही रहेगा, 1,34,860 रीसु का, और इसका आएगा 1,48,040। इसको टोटल को यहाँ पे लेके आइए, 1,48,040, 1,34,860 और 50,000, और ये बैलेंस सीडी आ गया 1,48,040, 1,34,860 एंड 50,000। ये आपका बैलेंस सीडी बन गया, बैलेंस कैरिड डाउन। क्वेश्चन अगर याद होगा आपको, अगर इस कैपिटल एडजस्टमेंट नहीं, ओल्ड पार्टनर का, न्यू पार्टनर में तो हमें नेक्स्ट स्टेप आगे बढ़ाने की कोई आवश्यकता ही नहीं पड़ती है, ओल्ड पार्टनर का अगर एडजस्टमेंट नहीं है तो उस कंडीशन में यहीं पे क्वेश्चन हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कंप्लीट हो जाता है। लेकिन आपको पता है जो कैपिटल एडजस्टमेंट का टॉपिक चल रहा है, इसमें लिखा हुआ है जो capital of Raghu and Risu will be adjusted on the basis of Rishabh's share of capital. Any excess or deficiency will be made by withdrawing or bringing in cash by the concerned partner as the case may be। मतलब ये कह रहा है यहाँ पे, जो आप कैपिटल रघु और रिसु का कैपिटल क्या करो, एडजस्ट करो। मैंने बताया था जो ओल्ड पार्टनर का कैपिटल एडजस्ट होगा, कैसे पता चलेगा, तो या तो ये लिखा हो जो ओल्ड रघु और रिसु का कैपिटल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में रहेगा, तो अभी समझ जाइए कैपिटल एडजस्टमेंट है, या एडजस्टेड वर्ड लिखा हो तो भी समझ जाओ कैपिटल एडजस्टमेंट है। और कैपिटल एडजस्टमेंट का मतलब क्या होता है, तो कैपिटल एडजस्टमेंट का मतलब है जो जितने भी फर्म में पार्टनर हैं उन सभी पार्टनर्स का कैपिटल किस में रहेगा, उसके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में रहेगा। मतलब कैपिटल एडजस्टमेंट है रघु और रिसु का, इसका मतलब रघु और रिसु का कैपिटल किस में रहेगा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। कौन सी रेशियो में, न्यू रेशियो में। और इस क्वेश्चन में तो न्यू रेशियो आपका 2:1:1 दिया हुआ है, तो हमें कैलकुलेट करने की आवश्यकता नहीं है।
अब 2/4 कैपिटल रघु का, 1/4 ऋषु का और 1/5 ऋषभ का। इसके लिए हमें रघु का 2/4 या 1/4 या 1/4 कितना आएगा, किसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में अगर हम कैपिटल को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो उससे पहले हमें टोटल कैपिटल निकालना पड़ता है। याद रखना, ओल्ड पार्टनर का कैपिटल एडजस्टमेंट में टोटल कैपिटल न्यू पार्टनर के कैपिटल के बेस पे निकलता है, जबकि न्यू पार्टनर का कैपिटल एडजस्टमेंट में कैसे निकालते थे हम, याद रखना चाहिए। ये जो बैलेंस शीट, ओल्ड पार्टनर का जो बैलेंस शीट आया, दोनों प्लस कर दिया, प्लस करके रिमेनिंग शेयर से रेसिप्रोकल करके टोटल कैपिटल आता था, फिर उसमें से न्यू पार्टनर का शेयर निकालते थे। हर ये याद दिलाता रहता हूँ बीच बीच में। फिलहाल हमें तो ओल्ड पार्टनर का कैपिटल एडजस्टमेंट करना है, और ओल्ड पार्टनर का कैपिटल एडजस्टमेंट करने के लिए हमें टोटल कैपिटल निकालना पड़ेगा। वैसे तो पहले न्यू रेशियो फाइंड करना होता है, लेकिन न्यू रेशियो दिया हुआ है, यहाँ लिखेंगे क्या, जो कैलकुलेशन ऑफ total capital in the new firm, calculation of total capital in the new firm on the basis of ऋषभ शेयर कैपिटल। ऋषभ शेयर कैपिटल, जो ऋषभ 1/4 शेयर के लिए कैपिटल 50,000 लेके आ गया, इसका मतलब टोटल कैपिटल इन द न्यू फर्म कितना हो जाएगा, 2 लाख। 1/4 शेयर के लिए अगर 50,000 लाया, इसका मतलब है फर्म की टोटल कैपिटल कितना हो गया, 2 लाख। अब इसमें से हम क्या करेंगे, तो रघु शेयर कैपिटल, रघु का कैपिटल कितना आएगा, तो 2 लाख इंटू 2/4 मतलब 1 लाख रुपीज कैपिटल रघु का, और ऋषु का कितना आएगा, तो ऋषु शेयर कैपिटल आपका जो है 2 लाख इंटू 1/4 मतलब 50,000 इसका आएगा। ऋषभ का कैलकुलेट करने की आवश्यकता है नहीं, क्योंकि ऋषभ ऑलरेडी अपना शेयर ऑफ कैपिटल लेके ही आया है। और याद होगा आपको, यही कैपिटल एडजस्टमेंट मतलब यही कैपिटल न्यू फॉर्म में शो किया जाएगा, यही कैपिटल न्यू फॉर्म में दिखाया जाएगा। और न्यू फॉर्म में कौन सी कैपिटल दिखाते हैं, जो यहाँ बैलेंस सीडी आता है, तो ये बैलेंस सीडी आपका यहाँ पे 1 लाख, यहाँ पे 50 और यहाँ पे 50,000 दिखाएंगे। और सॉरी, मैंने तो आगे स्टेप किया ही नहीं। यहाँ पे आपको याद होगा, जब कभी भी ओल्ड पार्टनर का कैपिटल एडजस्टमेंट होता है, तो जो बैलेंस कैरेट डाउन आया उसको पहले ब्रॉट डाउन करेंगे ना हम, कोई बात नहीं, यहाँ पे लिख देते हैं बैलेंस ब्रॉट डाउन में 1,48,040, 1,34,860 एंड 50,000। अब ये न्यू कैपिटल यहाँ पे आया, जिसको मैंने बैलेंस सीडी में लिख दिया। अब डिफरेंस तो 100% आएगा, क्योंकि ये कैपिटल आपका पुराना कैपिटल से आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट ये कैपिटल आया है, लेकिन न्यू कैपिटल आपका ये 1,50,000 है, तो डिफरेंस तो आएगा। और डिफरेंस में दो ही चीज है, या तो कैश का जिसका एक्सेस होगा वो कैश विड्रॉन करेगा या कैश इंट्रोड्यूस करेगा, या एनी एक्सेस और डेफिशिएंसी ट्रांसफर टू देयर करंट अकाउंट। यहाँ पे कैश कह रहा है कैश विड्रॉन करने के लिए, और नहीं कुछ कहता तब भी कैश में ही एडजस्टमेंट होता, मतलब कैश इंट्रोड्यूस करता या विड्रॉन करता। तो देखो रघु का क्रेडिट ज्यादा हो रहा है 1,48,40, जबकि डेबिट कितना है 1 लाख, तो क्रेडिट साइड एक्सेस है 1,48,40, इसको यहाँ लेके आएंगे और इसमें से यहाँ पे लिख देंगे टू कैश अकाउंट, जो एक्सेस कैश है 4840, ब्रैकेट में यहाँ नीचे लिख देना बैलेंसिंग फिगर, कैश के नीचे बैलेंसिंग फिगर। ऋषु का भी क्रेडिट ही एक्सेस है 1,34,860 है, तो 1,34,860 को यहाँ लेके आएंगे और इसका मतलब ये 83,860 1,34,860 इसका मतलब 83 कितना 84,860 क्या करेगा, विड्रॉन कर लेगा ऋषु। ये भी क्वेश्चन बोर्ड में आया हुआ है बेटे, बहुत पुराना क्वेश्चन है, 2012 में आया हुआ है ये क्वेश्चन। जितने भी क्वेश्चन है मोस्टली ऐसे ही एग्जाम में 8 मार्क्स के क्वेश्चन में ऐसे ही आते हैं, और क्या आएगा। ये आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बन गया। एक बार हम चेक कर लेते हैं जो कैश विड्रॉन जो किया है ये सही है या गलत है। तो बेटे यहाँ पे रघु विड्रॉन 4840 एंड ऋषभ विल विड्रॉ 84,860, 100% करेक्ट। अब क्या बनाएंगे हम, तो अब बेटे इसके बाद बैलेंस शीट बनाते हैं। सभी क्वेश्चन में यही किया है हमने। बैलेंस शीट में आओ, कैश इन हैंड 77,000 दिया हुआ है बेटे, कैश 77,000 है। अब आप जानते हैं कोई भी पार्टनर कैश लेके आया है तो प्लस, विड्रॉन किया है तो माइनस।
तो कैश ये न्यू पार्टनर कितना लेके आया है 70,500, इसको प्लस करेंगे हम तो ये 1,47,500 टोटल कैश है इसके पास, जिसमें से विड्रॉल कितना किया है तो रघु ने 48,040 रघु ने विड्रॉल किया, तो माइनस हो जाएगा 99,460 बच गया। हाँ ठीक है। अब रीसू ने कितना किया 84,860 तो बैलेंस बच जाएगा आपका 14,600। 84,860 भाई 84,860 और इसमें तो कैश का बैलेंस 4,600 ही दिया हुआ है 84,860। तो इसका मतलब हमने गलती किया है भाई, कैश पहले से कितना है 77,000, कैश इन हैंड 77,000 है और न्यू पार्टनर से 70,500 लेके आ गया तो 1,47,500 है। ठीक है, 48,040 इसने विड्रॉन कर लिया, 99,460 सही है ये, और उसमें से आपका 84,860 और तो कोई इंफॉर्मेशन दिया नहीं है, और तो कोई इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में 84 क्वेश्चन में आपका 84 क्वेश्चन में कैश इन हैंड 4,600 रिमेनिंग रह गया। 84,860 के गुडविल कैश में लाया था ना, हाँ कैश में ही लाया हुआ है। चलिए देखते हैं आगे, पता नहीं हमें तो ये 4,600 है, हम गलत तो नहीं कर रहे। 84,860 इसमें कितना विड्रॉल है 84,860 टोटलिंग करके देख लो भाई 77 ओहो बेटे ये देखो ये 6,500 होगा बेटे, ये 6,500 होगा। 50,000 कैपिटल और 10,500 गुडविल भाई, क्या देख रहे हो, ये टोटल करके आ गया आपका 1,37,000 आएगा। और अब जब माइनस करेंगे आप तो ये कितना हो जाएगा 89,000, ये कितना बच जाएगा 4,600 आपका जो है 4,600 कैश का बैलेंस बच गया। ये कैश का कैलकुलेशन। अब डेटर्स आपका 42,000 है, इसमें से पहले प्रोविजन माइनस हो रखा था, तब तो माइनस करना नहीं है, डायरेक्ट आउट में लिख देंगे। इन्वेस्टमेंट आपका दिया हुआ है 21,000 तो इन्वेस्टमेंट आ जाएगा। इसके बाद बिल्डिंग है आपका 98,000 पहले से है, बिल्डिंग 98,000 पहले से है और 19,600 इंक्रीज हो गया, इसका मतलब है 1,17,600। और प्लांट एंड मशीनरी 1 लाख है, इसमें तो कोई इंक्रीज एंड डिक्रीज है ही नहीं। प्लांट एंड मशीनरी आपका 1 लाख है, टोटल कर दीजिए 2,85,200 आपके। ये देखो ये भी कैश का प्लस माइनस जो है मैंने यहाँ पे किया वही वर्किंग नोट के जो अब है काम है, ये वर्किंग नोट में कर सकते हैं आप। अब क्रेडिटर्स आपका 86,000 है और क्रेडिटर 86 में याद होना चाहिए 10,800 क्या हो गया डिक्रीज हो गया है 75,200 रह गया। और इसके बाद है आपका प्रोविडेंट फंड 10,000, प्रोविडेंट फंड आपका 10,000 है। इसके बाद फ्लक्चुएशन फ्रीजर तो डिवाइड ही कर दिया, अब कैपिटल लिख दीजिए आप, कैपिटल हो गया रघु रीसु एंड ऋषभ, रघु रीसु एंड ऋषभ, ये आ जाएगा आपका 1,50,000 एंड 50,000 मतलब 2 लाख, वेरी सिंपल। और ये आ गया 2,85,200, ये आपका आंसर है 2,85,200, 100% करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 84 आपका क्या हो गया कंप्लीट हो गया, 84 क्वेश्चन फिनिश हो गया। वैसा ही था, कोई न्यू एडजस्टमेंट तो ऐसा था नहीं, सब पुराना ही है। और इसके बाद क्वेश्चन करेंगे हम 85, लेकिन 85 से पहले हमें इसको क्या करना होगा रफ करना होगा, तो इसको रफ कर देते हैं। 85 क्वेश्चंस जितने भी हम बनाते हैं
जो भी क्वेश्चन दिया हुआ है, याद रखना इतने सारे मैथ बेसिक कॉन्सेप्ट वही होता है। प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम एडजस्टमेंट में। एडजस्टमेंट कौन सा आ जाएगा, क्या सेंटेंस आ जाएगा, कौन सा सेंटेंस आपको आप फॉलो नहीं कर पाओगे, उस पे डिपेंड करता है आपके क्वेश्चन सही और गलत का। बेसिक चीज सारा तो यही रहेगा। इसमें क्या एडमिशन ऑफ ए पार्टनर में कहीं से भी क्वेश्चन आएगा तो क्वेश्चन तो यही रहना है, लेकिन जो एडजस्टमेंट है उसमें कहीं कोई प्रॉब्लम ना हो जाए, इसलिए मैक्सिमम प्रैक्टिस, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ती है। अब 85 में आपका ए और बी दो पार्टनर है जिसका रेशियो 3:2 दिया हुआ है। 85 में ए और बी दो पार्टनर है जिसका रेशियो 3:2 दिया हुआ है। Their balance sheet as at 31st March 2018 was as follows. She was admitted as a new partner. She admit हुआ and brought 64,000 as capital and 15,000 for his share of goodwill premium. ये 2019 में आया हुआ ये क्वेश्चन। 64,000 सी कैपिटल लेके आ गया और 15,000 गुडविल आया है। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वाज 5:3:2। न्यू रेशियो यहां भी क्वेश्चन में क्या है, गिवन है। सी एडमिट हुआ 2/10 के लिए और न्यू रेशियो आपका 5:3:2 दिया हुआ है। आपको याद होगा जो फर्स्ट टाइप एंट्री तो हम पास करते ही हैं, यहाँ पे एंट्री पास करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल टू सी कैपिटल अकाउंट। अब गुडविल आपका 15,000 ब्रॉट किया है, गुडविल 15,000 एंड कैपिटल 64,000, तो ये 79,000 आ गया। अब इसके बाद जब गुडविल को ट्रांसफर करोगे आप तो प्रीमियम फॉर गुडविल टू ए टू बी, किस रेशियो में, सैक्रिफाइस रेशियो में। अच्छी बात है, न्यू रेशियो यहां भी दिया हुआ है, तो सैक्रिफाइस रेशियो का फॉर्मूला ओल्ड माइनस न्यू 3/5 माइनस 5/10, इसका मतलब 6 माइनस 5 मतलब 1/10 एंड बी 2/5 माइनस 3/10, ये 4 माइनस 3 इक्वल टू 1/10, मतलब सैक्रिफाइस रेशियो 1:1 आ गया और 1:1 आ गया मतलब 7,500 एंड 7,500। ये गुडविल के डिस्ट्रीब्यूशन की एंट्री, फर्स्ट टाइप एंट्री मैं आप लोगों को भी कहता हूं ये जरूर कर लीजिए। अब इसके बाद रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं सभी क्वेश्चनों में, यहां भी हम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे। रिवैल्यूएशन अकाउंट, इसमें बेटे स्टॉक वाज डेप्रिशिएटेड बाय 5%, वेरी सिंपल। स्टॉक डेप्रिशिएट का मतलब कम हो गया, मतलब 3,000 रुपए, क्योंकि बैलेंस शीट में 60,000 है, 5% 3,000 आएगा। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स वाज टू मेड एट 2,000। अब ये नहीं कह रहा है कि बहुत सारे क्वेश्चनों में है, ध्यान रखना, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स इंक्रीज हुआ डिक्रीज हुआ ऐसा नहीं कह रहा है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स वाज टू मेड 2,000, मतलब टोटल 2,000 होना चाहिए। तो बैलेंस शीट में वो 1,600 पहले से है, इसका मतलब है जो 400 प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स तो लायबिलिटी है, डेबिट में आता है, इंक्रीज होगा। तो फर्नीचर वाज डेप्रिशिएटेड बाय 10%, फर्नीचर आपका 20,000 है, फर्नीचर 20,000 है और डेप्रिशिएट 10% का मतलब 2,000। बिल्डिंग वाज वैल्यूड 1,60,000, बिल्डिंग का वैल्यू कह रहा है 1,60,000 है, बैलेंस शीट में कितना है 1,40,000, मतलब 20,000 बिल्डिंग का वैल्यू क्या हो गया आपका, इंक्रीज हो गया। बिल्डिंग का वैल्यू 20,000 हो गया, लिख दिया सारा एंट्री, और कोई रिवैल्यूएशन से रिलेटेड है नहीं। तो क्रेडिट साइड का टोटल आपका 20 है, इस 20 को यहां पे लेके आएंगे 14,600, ये आपका प्रॉफिट आ गया 14,600। क्वेश्चन नंबर 85, वेरी सिंपल। अब इस 14,600 को 3:2 के रेशियो में डिवाइड करेंगे, ये आएगा आपका 8,760 ए का और 5,840 बी का हो गया, बन गया रिवैल्यूएशन कॉन्फिडेंस। अब क्या बनाओगे इसके बाद, तो अब बनाएंगे हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट वैसे ही बनाते हैं सभी क्वेश्चनों में, वही आपका जो 3 या 4 एंट्री 5 एंट्रीज है वही पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट वैसे ही बनेगा, ए बी सी यहाँ पे। और पार्टनर्स कैपिटल में जो 4-5 एंट्री हम करते हैं, सबसे पहले क्या लिखते हैं, बैलेंस बीडी 1,04,000 एंड 52,000,
1,04,052 हो गया। अब इसके बाद क्या होगा, तो इसके बाद बेटे कैपिटल एंड गुडविल, कैपिटल आपका 64,000 लेके आया है और गुडविल के लिए क्या लिखा जाएगा, बाय प्रीमियम फॉर गुडविल सैक्रिफाइस रेशियो में 75 एंड 7500। अब उसके बाद क्या, अब अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट एंड लॉस। तो अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट में आपका वर्कमैन कंपनसेशन फंड दिया हुआ है 10,000, वर्कमैन कंपनसेशन फंड है और कोई इंफॉर्मेशन नहीं है जो वर्कर को हमें कोई क्लेम नहीं आया जो वर्कर को पेमेंट करना है। तो क्या होगा, जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट को हम मतलब वर्कमैन कंपनसेशन फंड को प्रॉफिट की तरह ट्रीट करके डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। इसके बाद आपका कॉन्टेंजेंसी रिजर्व भी दिया हुआ है, तो ये भी डिवाइड हो जाएगा। कॉन्टेंजेंसी रिजर्व जो है आपका, ये भी 10,000 है और ये भी डिस्ट्रीब्यूट होगा 6,000 एंड 4,000 हो गया। लॉस इसमें है ही नहीं। लास्ट में रिवैल्यूएशन प्रॉफिट, तो रिवैल्यूएशन प्रॉफिट है आपका 8760 और 5840। भाई यहाँ जगह तो कम बचा, चलिए किसी तरह कर लेंगे। अब इसको टोटल करेंगे हम 64,000 73,340 1,32,260। सही है। ए का टोटल आया आपका 1,32,260 और बी का 73,340 और सी का 64,000। और आपको याद होगा वही बैलेंस शीट लिखना होता है, क्योंकि और कुछ डेबिट में तो है ही नहीं। तो बैलेंस शीट तो कैलकुलेट करेंगे ना हम, कितना 1,32,260, ए का 73,340, बी का और सी का 64,000। कैपिटल एडजस्टमेंट का तो टॉपिक है ही, इसलिए हम इसको एक स्टेप आगे बढ़ाएंगे। यहाँ पे लिखेंगे 1,32,200, वही जो बैलेंस शीट आया है 73,340 एंड 64,000। यहाँ भी है जो कैपिटल ऑफ ए एंड बी आर टू मेड एडजस्टेड। एडजस्टेड वर्ड है, मतलब कैपिटल एडजस्ट करना पड़ेगा, मतलब कैपिटल किस में रहेगा, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो यहाँ भी न्यू रेशियो आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में, न्यू रेशियो तो निकालने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, लेकिन टोटल कैपिटल निकालना पड़ेगा। कैसे, तो ऑन द बेसिस ऑफ ड्यू पार्टनर। तो कैलकुलेशन ऑफ टोटल कैपिटल इन द न्यू फर्म ऑन द बेसिस ऑफ सी शेयर कैपिटल। तो सी आपका 2/10 के लिए, 2/10 के लिए कितना कैपिटल लेके आया है, 64,000। तो यहाँ पे आप जो है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, 64 इंटू 10 अपॉन में 2, तो ये आ जाएगा आपका 3,20,000 आएगा शायद, हाँ 3,20,000 आ गया। अब इसको ए न्यू कैपिटल, इसको न्यू रेशियो में डिवाइड कर दीजिए। 3,20,000 इंटू 5/10, 5/10 का मतलब 1,60,000। बी न्यू कैपिटल हो जाएगा आपका 3,20,000 इंटू 3/10 मतलब 96,000 और सी का कैपिटल तो ऑलरेडी 64,000 ही है, हो गया। और यही कैपिटल यहाँ पे लिखेंगे हम, बैलेंस शीट आपका 1,60,000, 96,000 एंड 64,000 लिखते ही हैं सभी क्वेश्चनों में। अब डिफरेंस में कह रहा है यहाँ भी बाय ब्रिंगिंग और पेइंग कैश, मतलब यहाँ भी डिफरेंस कैश ही एडजस्ट करो। कैश या करंट रहता है, करंट होगा तो दिया रहेगा, नहीं है तो कैश में ही करेंगे। अब देखिए जो ए बी दोनों का डेबिट ही ज्यादा हो रहा है, बाय 1,60,000 इसका ज्यादा है, ये 1,60,000 लिखेंगे यहाँ पे क्या हो जाएगा, बाय कैश, कैश या बैंक कुछ भी कर दो, बैंक ही लिख दो, बैंक लिखा हुआ है, ये आ जाएगा आपका 27,740 ये लेकर के आएगा। बी का भी डेबिट ही एक्सेस हो रहा है 96,000, बी का भी डेबिट ही एक्सेस है 96, देख रहे हैं क्रेडिट साइड का टोटल 73,340 है, 22,660 और सी का तो अभी एडमिट हुआ है 64,000 ही रहेगा। और ये आपका कैपिटल अकाउंट बन गया। हम चेक कर लेते हैं
तो A will bring 22,740 and B will bring 22,660. 100% करेक्ट, सिंपल है, वही क्वेश्चन है। अब देखिए 2019 में आया हुआ है, कितना आसान सा क्वेश्चन है। अब इसके बाद क्या बनेगा, बैलेंस शीट बनाएंगे। बैलेंस शीट बनाइए। बैलेंस शीट में आपका कैश 8,000 है पहले से, अब 8,000 है तो न्यू पार्टनर कितना ब्रॉट किया है 79,000 और ए और बी भी लेके आया है कितना 27,740 ए और 22,660 लाया है बी। जो भी कैश विड्रॉ तो किसी ने किया नहीं, सब ब्रॉट ही किया है, प्लस करके लिख देंगे हम। ये आएगा आपका 1,37,400 हो गया। अब इसके बाद आपका संडे डेटर्स 37,600 है पहले से, 37,600 है। प्रोविजन फॉर डॉटफुल डेट्स 1,000 पहले से है 1,600 और 400 इंक्रीज हो गया था, मतलब 2,000 माइनस करके 35,600। स्टॉक 60,000 है और याद होगा आपको जो स्टॉक 3,000 डिक्रीज हो गया था तो यहाँ पे 57,000 लिखेंगे। और प्रीपेड इंश्योरेंस दिया हुआ है तो इसमें तो कोई चेंजिंग है नहीं, प्रीपेड इंश्योरेंस आपका 6,000 ही दिया हुआ है। इसके बाद है प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट P बाई M लिख रहा हूं बेटे, P बाई M प्लांट एंड मशीनरी 76,000, कोई इंक्रीज डिक्रीज नहीं है। बिल्डिंग का वैल्यू 1,60,000 हो गया तो बिल्डिंग 1,60,000 और फर्नीचर आपका 2,000 डिक्रीज हो रहा था तो फर्नीचर 18,000 आ जाएगा। अब टोटल करेंगे हम 4,90,000 एसेट साइड का टोटल आ गया। लायबिलिटी साइड में भी पहले कैपिटल ही दिया हुआ है तो लिख दीजिए, आपका भी तो कैपिटल कैलकुलेट हो ही रखा है ABC, याद रखिएगा। ये जो न्यू कैपिटल जो बैलेंस शीट लिखा है 1,60,000 96 एंड 64 मतलब 3,20,000। इसके बाद आपका क्रेडिटर्स 1,54,000 है और कोई इंक्रीज डिक्रीज नहीं है तो वही आएगा। प्रोविडेंट फंड आपका 16,000 दिया हुआ है, प्रोविडेंट फंड में भी कोई इंक्रीज डिक्रीज नहीं, वही लिखेंगे। कंपनसेशन फंड और कॉन्टेंजेंसी रिजर्व तो डिवाइड ही हो गया और कोई अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी वगैरह कुछ है नहीं तो टोटल करेंगे हम वेरी सिंपल 4,90,000 आ गया बेटे। इसका भी टोटल 85 क्वेश्चन का भी टोटल 4,90,000 आ गया और बिल्कुल करेक्ट ये इसका भी आंसर आपका टैली हो गया, मतलब 85 क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट हो गया। देखिए कुछ भी नहीं है, वैसा ही है, बस ओल्ड पार्टनर का कैपिटल एडजस्टमेंट है जो आपने पिछले 2-3 वीडियो में देखा है। तो भाई ओल्ड पार्टनर का कैपिटल एडजस्टमेंट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में होता है और न्यू रेशियो इसमें दिया था तो निकालने की आवश्यकता नहीं पड़ी। टोटल कैपिटल न्यू पार्टनर के कैपिटल के बेस पे 2/10 के लिए 64 लेके आया तो इसे रेसिप्रोकल करके 3,20,000 टोटल कैपिटल आ गया। न्यू रेशियो में डिवाइड करके यहाँ बैलेंस शीट कर देंगे। हाँ, अगर ओल्ड पार्टनर का कैपिटल एडजस्टमेंट है तो मैंने ये कहा है कि जितने भी एडजस्टमेंट है वो पहले कर लो और फिर एक स्टेप आगे बढ़ा दो तो आपके लिए हेल्पफुल होगा, आपके लिए आसानी होगी। नहीं आप डायरेक्ट करना चाहते हैं तो भी हो सकता है, लेकिन क्या जरूरत है हाँ ओल्ड पार्टनर के एडजस्टमेंट में, न्यू पार्टनर के एडजस्टमेंट में तो कुछ ये आगे बढ़ाने की आवश्यकता है ही नहीं। फिर भी अगर बेटे कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट कर दो आप, उसमें मैं बार बार कहता हूँ प्रॉब्लम आती है तो बेटे बोलो, फिर से क्वेश्चन भेज देंगे यार, दोबारा बना के भेज देंगे और ज्यादा अलग डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन भेजेंगे। आज ये चैप्टर आपका फिनिश हो रहा है, इसके बाद में इसके शॉर्ट क्वेश्चन जो कैपिटल एडजस्टमेंट है ना आपका, कोई जरूरी नहीं ये लॉन्ग क्वेश्चन में आ गया, इसके शॉर्ट क्वेश्चन भी आते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं कोशिश करूंगा कि इसके शॉर्ट क्वेश्चन ओल्ड पार्टनर का भी और न्यू पार्टनर का भी शॉर्ट क्वेश्चन इसका जो है जो 1 मार्क्स में एमसीक्यू वाले में भी आ सकता है, उस टाइप के क्वेश्चंस बनाने शुरू करेंगे। वैसे भी नेक्स्ट वीडियो से पहले मैं फर्स्ट चैप्टर याद रखना जो पार्टनरशिप फंडामेंटल कराया है उसका मैं वहां से जो है आपको जो एमसीक्यू आपके बुक में दिए हुए हैं उन सभी क्वेश्चंस को एक बार हम उसको पहले करेंगे, चाहे थ्योरेटिकल हो या न्यूमेरिकल से रिलेटेड हो, पहले एमसीक्यू करेंगे। याद रखना पार्टनरशिप फंडामेंटल फर्स्ट चैप्टर से शुरू करेंगे,
पार्टनरशिप के फर्स्ट चैप्टर से, और फिर ये चारों चैप्टर करेंगे, फिर हम आगे चलेंगे। फिलहाल तो हमारे पास अभी एक क्वेश्चन और है, 86 क्वेश्चन, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटे। ये 2015 में आया हुआ था और इसमें ओल्ड और न्यू दोनों का एडजस्टमेंट है, ओल्ड पार्टनर का भी और न्यू पार्टनर का भी कैपिटल एडजस्टमेंट है। जरा ध्यान से देखना इसको, ओल्ड पार्टनर और न्यू पार्टनर दोनों का कैपिटल एडजस्टमेंट है इस क्वेश्चन में। इसमें दिया हुआ है आपका जो फॉलोइंग द बैलेंस शीट ऑफ आभा एंड विनय। आभा और विनय दो पार्टनर है। 86 क्वेश्चन, आभा और विनय ये दो पार्टनर है। चित्रा वाज एडमिटेड एज ए पार्टनर 1/4 शेयर। आभा और विनय पार्टनर है, लेकिन इसका रेशियो नहीं दिया हुआ है तो इक्वल होगा, और इन दोनों के बीच में चित्रा एडमिट हुई है 1/4 शेयर के लिए। जो ओल्ड पार्टनर है उसका कोई रेशियो नहीं दिया हुआ है, तो रेशियो नहीं दिया होता है तो हम क्या मानते हैं, इक्वल मानते हैं। आगे बेटे एडमिट हुआ तो कैपिटल और गुडविल के लिए पहले देखते हैं ना हम, तो लिखा है चित्रा ब्रॉट हर शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। चित्रा अपना शेयर गुडविल कैश में लेके आती है, लेकिन दिया नहीं है ये कितना लाई। तो यहाँ पे गुडविल का वैल्यू दिया हुआ है क्वेश्चन में 20,000, उसमें से उसका शेयर निकाल देंगे। 20,000 है, कैलकुलेट कर ही देते हैं। जब 20,000 दिया हुआ है तो चित्रा शेयर ऑफ गुडविल आपका 20,000 का 1/4, इसका मतलब चित्रा गुडविल कितना लेके आएगी, 5,000। अब कह रहा है चित्रा विल ब्रिंग प्रोपोर्शनेट कैपिटल, न्यू पार्टनर का। चित्रा गुडविल तो लेके आ गई, दिया हुआ अपना शेयर लेके आ गई, तो हमने 5,000 निकाल दिया, कैलकुलेट कर दिया जितना गुडविल लेके आई है। कैपिटल कह रहा है चित्रा विल ब्रिंग प्रोपोर्शनेट कैपिटल, चित्रा अपना शेयर कैपिटल लेकर के आएगी, तो अपना शेयर कैपिटल लेके आएगी, लेकिन अमाउंट नहीं दिया हुआ है, मतलब अमाउंट हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। इसका मतलब है जैसे ही न्यू पार्टनर कितना कैपिटल ब्रॉट करेगा, अगर इसकी हमें कैलकुलेशन करनी पड़े, समझ जाइए ये न्यू पार्टनर का कैपिटल एडजस्टमेंट है। क्या करते हैं पहले तो रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं। यहाँ रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे, हम एंट्री नहीं कर रहे हैं बेटे, यहाँ पे डायरेक्ट रिवैल्यूएशन अकाउंट बना रहा हूं मैं यहाँ। अब रिवैल्यूएशन अकाउंट में है बैड डेट्स अमाउंटेड टू ₹1500, कह रहा बैड डेट्स 1500 रुपये बैड डेट्स हो गया। बैड डेट्स भी लॉस है तो रिवैल्यूएशन में आएगा, लेकिन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 1000 पहले से बैलेंस शीट में दिया हुआ है, तो आपको बैड डेट्स लॉस है, किसी भी टाइप का कोई लॉस है, अगर उसके लिए सेविंग है हमारे पास तो 100% उसी में से एडजस्ट करना है। तो बैड डेट 1500 हो गया, जिसमें 1000 ऑलरेडी पहले से प्रोविजन दिया हुआ है। इसका मतलब है कि और कितना इंक्रीज हो गया लॉस, 1000 तो बैड डेट उसी से एडजस्ट होगा। 500 एक्सेस बैड डेट से ज्यादा हो गया तो लॉस है। अरे 500 वो 1500 बैड डेट से 1000 ये प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट से एडजस्ट हो गया, फिर भी 500 और ज्यादा लॉस हो रहा है, तो ये 500 आपको रिवैल्यूएशन में यहाँ पे क्या करेंगे, हम डेबिट साइड में दिखा देंगे 500। स्टॉक वर्थ ₹8,000 वर टेकन ओवर बाय आभा एंड विनय एट बुक वैल्यू इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। कह रहा है 8,000 का स्टॉक आभा और विनय ने अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में टेक कर लिया। कोई बात नहीं, ये तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जाएगा। बैलेंस शीट में स्टॉक 10,000 दिया हुआ है, बैलेंस शीट में स्टॉक कितना है 10,000। 8,000 का स्टॉक आभा और विनय ने ले लिया, तो वैल्यू बच कितना गया 2,000। लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है क्या रिमेनिंग स्टॉक वाज वैल्यू 2500, रिमेनिंग तो 2000 ही रह गया था, लेकिन कह रहा नहीं उसका वैल्यू 2500 हो गया। इट मींस 500 स्टॉक का वैल्यू इंक्रीज हो गया, तो ये 500 स्टॉक आप क्रेडिट साइड में लिखेंगे। अब प्लांट एंड मशीनरी का वैल्यू 32,000 दिया हुआ है, बैलेंस शीट में 60 है और हो गया 32, मतलब 28,000 रुपीज क्या हो गया, डिक्रीज हो गया प्लांट एंड मशीनरी का। प्लांट एंड मशीनरी का 28,000 वैल्यू कम हो गया। बैलेंस शीट में 60 था, अब 32,000 रह गया, इसका मतलब है तो 28,000 डिक्रीज हो गया। और कोई हमारे पास इंफॉर्मेशन है नहीं, ये टोटल करेंगे 28,500, डेबिट साइड का टोटल 28,500 आ गया, और ये लॉस आ जाएगा आपका आभा एंड विनय, ये 28,000 लॉस आ गया, जिसको हम इक्वल में, क्योंकि ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आपका इक्वल ही है, इक्वल में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और अब बना देंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ये है आपका आभा, विनय एंड चित्रा। आभा,
विनय एंड चित्रा। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में चाहे न्यू पार्टनर का एडजस्टमेंट हो या ओल्ड पार्टनर का, एंट्री तो वही 5 करनी होती है ना। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे हम, बैलेंस बीडी। बैलेंस बीडी आपका 55,000 और 30,000 दिया हुआ है। इसके बाद क्या लिखते हैं, कैपिटल एंड गुडविल। और कैपिटल के लिए क्या लिखेंगे, बाय बैंक। लेकिन याद रहेगा, यहाँ तो चित्रा का कैपिटल अभी है ही नहीं। जब है ही नहीं तो फिर बाय बैंक करके लिख देते हैं, बाद में जब अमाउंट आएगा तो लिख देंगे। अब प्रीमियम फॉर गुडविल, तो प्रीमियम फॉर गुडविल 5,000 लेके आई है चित्रा। और न्यू रेशियो के लिए कोई इंफॉर्मेशन तो ऐसा क्वेश्चन में है नहीं, और जब नहीं दिया हुआ है इसका मतलब है जो ओल्ड रेशियो इज सैक्रिफाइस रेशियो, मतलब 2500 एंड 2500 इक्वल है, तो इक्वल में डिवाइड कर दिया। थर्ड, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट एंड लॉस। तो अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट में आपका वर्कमैन कंपनसेशन फंड 15,000 दिया हुआ है, और कोई क्लेम नहीं है, तो हम इक्वल में जो ओल्ड रेशियो है उसमें डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। वर्कमैन कंपनसेशन फंड हो गया। अब लॉस भी दिया हुआ है बेटे, पीएल अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एसेट साइड में है, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एसेट साइड में है, तो ये डेबिट में डिवाइड होगा ओल्ड रेशियो में। गुडविल दिया हुआ है बैलेंस शीट के एसेट साइड में, तो याद होगा आपको, बैलेंस शीट में साइड में एसेट साइड में गुडविल है, इसका मतलब गुडविल का अकाउंट ऑलरेडी ओपन है, तो हमें क्या करना होता है उसको क्लोज। और क्लोज करेंगे तो कहां लिखेंगे, डेबिट साइड में, क्योंकि ओल्ड पार्टनर टू गुडविल होता है ना, 10,000 है, ओल्ड रेशियो में मतलब 5,000 एंड 5,000। ये थर्ड टाइप एंट्री हो गया। फोर्थ आपका रिवैल्यूएशन प्रॉफिट या लॉस, तो रिवैल्यूएशन लॉस आ रहा है 14,000 एंड 14,000। फोर्थ टाइप की एंट्री होगी। फिफ्थ टाइप ये है स्टॉक, 8,000 का स्टॉक ले लिया था ना आभा और विनय ने, तो 8,000 का स्टॉक आभा और विनय ने लिया है, तो यहाँ पे टू स्टॉक लिख देंगे हम। ये भी एक प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में लिया, मतलब इक्वल में। अब इसको टोटल कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 65,000 और ये हो जाएगा आपका 40,000। ये बैलेंस सीडी 65,000 एंड 40,000, और ये बैलेंस सीडी आ गया आपका 14,500 and 39,500। 39,500 और 14,500 क्वेश्चन नंबर 87 है, ये 86 है बेटे। कौन सा क्वेश्चन है ये, 86 क्वेश्चन है। 39,500 एंड 14,500 आ गया। अब न्यू पार्टनर का एडजस्टमेंट अभी तक तो हमने यही पढ़ा है ना। तो न्यू पार्टनर कह रहा है जो चित्रा विल ब्रिंग प्रोपोर्शनेट कैपिटल, चित्रा अपना शेयर कैपिटल लेके आएगी, तो चित्रा का शेयर निकालने के लिए पहले टोटल कैपिटल निकालना पड़ेगा। और याद रखना न्यू पार्टनर का एडजस्टमेंट है, तो क्या करना पड़ेगा यहाँ पे, तो लिखेंगे हम आभा शेयर कैपिटल आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट। आभा का शेयर कैपिटल आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट 39,500 है, और विनय का कैपिटल आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट 14,500 है। मतलब ये आपका कंबाइंड कैपिटल आ गया 54,000। तो वही पुराना ओल्ड पार्ट न्यू पार्टनर का एडजस्टमेंट। अब इसके बाद क्या करते हैं, तो लेट करेंगे, लेट द टोटल प्रॉफिट इज टू बी 1। इसमें से चित्रा शेयर मतलब न्यू पार्टनर का शेयर आपका 1/4 है, तो रिमेनिंग शेयर कितना होगा, 1 माइनस 1/4 इक्वल टू 3/4। अब आपका टोटल कैपिटल आ जाएगा 3/4 इक्वल टू 54,000, मतलब 54,000 इंटू 4/3, इसका मतलब 72,000 फर्म का टोटल कैपिटल आ गया बेटे, 72। वेरी सिंपल। अब इसमें से चित्रा का शेयर निकाल देंगे। चित्रा शेयर कैपिटल कितना होगा, तो 72 का 1/4 का मतलब कितना, 18,000। और ये बेटे आपका 18,000 पता चल गया हमें। ये आपका कैपिटल एडजस्टमेंट जो न्यू पार्टनर का था, ये क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अगर इतना ही होता तो क्वेश्चन फिनिश, मतलब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट फिनिश हो गया। लेकिन अब कह रहा है क्या, चित्रा विल बी प्रोपोर्शनेट कैपिटल, यहां तक तो हो गया। अब कह रहा है द कैपिटल ऑफ आभा एंड विनय विल बी एडजस्टेड इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब कह रहा है आभा और विनय का भी कैपिटल किसमें होना चाहिए, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में होना चाहिए।
कौन सी रेशियो में जी? न्यू रेशियो में। तो पहले न्यू रेशियो क्या करना पड़ेगा? निकालना पड़ेगा। कैसे? तो भैया यहाँ निकाल रहा हूँ न्यू रेशियो। अब इतना स्पेस तो है नहीं, यहाँ पे लेट करते हैं टोटल प्रॉफिट 1। चित्रा का शेयर आपका चित्रा का शेयर 1/4 है, तो रिमेनिंग शेयर 1 - 1/4 = 3/4। अब आधा ये लिख रहा हूं मैं, 3/4 × 1/2 मतलब 3/8। विनय 3/4 × 1/2 मतलब 3/8। एंड चित्रा का तो 1/4 है ही, डिनोमिनेटर इक्वल करेंगे हम तो 2/8। इसका मतलब न्यू रेशियो 3:3:2 आ गया। मतलब इसका कैपिटल किस में रहेगा? न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। यही है ना, निकाल दिया। अब 3/8 में अब क्या निकालना होगा? टोटल कैपिटल। तो बेटे टोटल कैपिटल तो निकाला ही है, ओल्ड पार्टनर का हो या न्यू पार्टनर का, टोटल कैपिटल तो फाइंड किया ही किया हुआ है। क्यों? अगर न्यू पार्टनर अपना शेयर कैपिटल लेकर के आता तभी तो 18,000 1/4 शेयर के लिए आया, तभी तो कितना होता? 72। तो टोटल कैपिटल तो फाइंड ही है नहीं। हाँ, टोटल कैपिटल ऑलरेडी फाइंड ही है, वही रहेगा। इसको डायरेक्ट हम क्या करेंगे? तो न्यू रेशियो में डिवाइड कर देंगे। तो आधा न्यू कैपिटल 72,000 × 3/8 मतलब 27,000। एंड विनय का न्यू कैपिटल फिर वही होगा 72 × 3/8 का मतलब 27,000। चित्रा का कैलकुलेट है ही। और बेटे जब ओल्ड पार्टनर का एडजस्टमेंट हो गया तो क्वेश्चन को एक स्टेप हम क्या करेंगे? आगे लेके जाएंगे। बैलेंस BD 39,500, 14,500 एंड 18,000। और जो कैपिटल हमने फाइंड किया है वो बैलेंस CD आ जाएगा आपका 27,000, 27,000 और 18,000। डिफरेंस विल बी एडजस्टेड इन कैश। तो बेटे आभा का क्रेडिट ज्यादा है 39,500, देख रहे हैं ना आप, 39,500। तो इसका डेबिट में आ जाएगा टू, क्या बैंक लिखा है? बैंक लिख दीजिए। टू बैंक अकाउंट, ये हो जाएगा आपका 12,500, मतलब पैसा निकाल लेगा। जबकि विनय का डेबिट ही ज्यादा हो रहा है तो इसको क्रेडिट में ले जाएंगे 27 और यहाँ पे बाय बैंक आ जाएगा। नीचे बैलेंसिंग फिगर लिख देना। और ये भी 12,500, जबकि चित्रा का तो वही रहना है 18,000। देखो हमने कुछ नया नहीं हुआ है, यहाँ पे न्यू पार्टनर का कैपिटल एडजस्टमेंट था, यहाँ तक तो हमें पता ही था, हमने न्यू पार्टनर का कैपिटल कैलकुलेट करके लिख दिया। अब उसके बाद कह रहा है ओल्ड पार्टनर का भी एडजस्ट करो, तो भाई हमने क्वेश्चन को एक स्टेप आगे बढ़ा दिया। टोटल कैपिटल कैलकुलेट था ही, उसको न्यू रेशियो में डिवाइड करके हमने आभा और विनय का कैपिटल अलग अलग कर दिया। डिफरेंस विल बी एडजस्टेड इन कैश। और इस क्वेश्चन में बेटे रिवैल्यूएशन अकाउंट और कैपिटल अकाउंट ही कह रहा था बनाने के लिए, तो हम लेकिन बैलेंस शीट भी बना देते हैं। इसका बैलेंस शीट भी बना ही लीजिए। बैलेंस शीट से क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब बैलेंस शीट में आपका बैंक 15,000 है पहले से, न्यू पार्टनर कितना लेके आया? तो 18,000 कैपिटल और 5,000 गुडविल, मतलब 23,000। और इधर तो 12,500 बेटे आभा ने विड्रॉन किया है, विनय लेके आया है, तो ये तो ऐसे ही कैंसिल ही हो गया। मतलब जितना आभा लेके अब विनय लाया है उतना आभा ने क्या किया है? विड्रॉन किया है। तो ये क्या आपका बैंक 38,000 रह गया। डेटर्स आपका 22,000 है, इसमें से बैड डेट्स 1,500 हो गया, इसका मतलब 20,500। स्टॉक आपका 10,000 का था, 8,000 का उसने ले लिया, रिमेनिंग का वैल्यू 2,500 रह गया। प्लांट एंड मशीनरी आपका जो है ये 32,000 रह गया था। बस टोटल कर देंगे 93,000। लायबिलिटी साइड का टोटल क्रेडिटर आपका 13,000 है। इसके बाद प्रोविडेंट फंड आपका 8,000, प्रोविडेंट फंड 8,000, और तो कुछ है ही नहीं। कैपिटल में आभा, विनय एंड चित्रा, कैपिटल आया हुआ है 27 एंड 18 मतलब 72,000। 93,000 हो गया टोटल इक्वल। और बेटे इसी के साथ ये चैप्टर आपका क्या हो गया? कंप्लीट हो गया, फिनिश हो गया।
ये चैप्टर आपका फिनिश हो गया। याद रखना जो अगले वीडियो आगे से जो वीडियो जाएगा वो एमसीक्यू क्वेश्चन जाएगा, पार्टनरशिप फंडामेंटल से जाएगा। पार्टनरशिप फंडामेंटल अब मैं शुरू क्या इसको नहीं करूंगा, अब मैं क्या करूंगा पार्टनरशिप फंडामेंटल जो पार्टनरशिप का पहला चैप्टर है जो नेक्स्ट वीडियो से आपका वहां से जाएगा। आज का फिलहाल यहीं तक रहेगा, क्वेश्चन नंबर 86 तक, और 87 ये 87 88 89 ये सब तो हो ही रखा था, ये आपका फिनिश हो गया बेटे। ओके, ऑल द बेस्ट।